सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष और बरकत कहती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज बाइबल में से मैं आपको बहुत ही सुंदर वचन पढ़ाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ। यदि आज का वचन आपको आशीष दे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए आज के सुंदर छोटे मनन के लिए हम पढ़ेंगे बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और उसकी 22वीं आयत से, जहाँ लिखा है, तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, इस अध्याय को और इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम बहुत ही सुंदर सबक को सीखते हैं। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को यदि हम नज़र डालें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिन इज़राइलियों के विषय में यहाँ बात की जा रही है वे हैं परमेश्वर के लोग। एक लंबे समय के बाद मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें आज़ाद करवाया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो आज़ाद वहाँ से हुए तो रास्ते में उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। सफ़र में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्हें छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर उनके साथ रहा। हालेलुया। जब उन्हें भूख लगी, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया, स्वर्ग का भोजन उन्हें खिलाया। जब उन्हें प्यास लगी, चट्टान से उन्हें पानी पिलाया। इतना ही नहीं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे कपड़े पुराने नहीं हुए, जो जूते उन्होंने पहने थे वे जूते भी नहीं फटे। यदि हम उनके जीवन की उन दिनचर्या को देखें तो हम पाते हैं परमेश्वर ने उन इज़राइलियों के जीवन में प्रतिदिन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। हर समय परमेश्वर उनके संग और साथ रहे। धूप के समय उनके लिए बादल की छाया बनकर और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर परमेश्वर उनके साथ रहे और उनकी सहायता और मदद करते रहे। इतना ही नहीं, सफ़र में चलते वक्त जब लाल समुद्र आया तो वहाँ पर एक बड़ी विपदा के रूप में वो लाल समुद्र नज़र आ रहा था। उस समय भी परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अपने हाथ को बढ़ा और देख अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को। और बाइबल कहती है लाल समुद्र 2 भाग हो गया। ये सारी घटना को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लाल समुद्र से परमेश्वर ने उन्हें सूखी भूमि के द्वारा बाहर निकाला और सारे इज़राइलियों को सुरक्षित बचा लिया। प्रिय मित्रों, ये जो वचन अभी हमने पढ़े ठीक उसके बाद के वचन हैं। बाइबल ऐसा कहती है जिस समय वे लाल समुद्र को पार करके आगे बढ़े तो वहाँ से आगे चलते हुए वे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे जिसका नाम था शूर नामक जंगल। और लिखा है 3 दिन तक उनको पानी का कोई सोता नहीं मिला। स्वाभाविक सी बात है, जब हम चलते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमको ज़्यादा प्यास लगती है और हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइली भी प्यासे हुए, उनको पानी की ज़रूरत थी। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी अर्नेस्ट नीड हमारे लाइफ की होती हैं जो हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं। आगे क्या होता है इज़राइलियों के साथ, लिखा है 3 दिन के बाद उनको एक पानी का सोता मिला भी, लेकिन वो पानी का सोता कैसा था? वहाँ का पानी खारा था। यानी आवश्यकता तो है इनको कि पानी चाहिए, लेकिन पानी मिला भी, लेकिन वो पानी कैसा था? खारा था। इसका मतलब है उस पानी को वो पी नहीं सकते थे। उसके बाद देखिए कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये एक सत्य घटना है, मैं आपको जस्ट कहानी के तौर पर इस तरह से बता रही हूँ। बाइबल कहती है उस समय जो इज़राइली लोग थे, जो प्यासे थे, जो उस पानी को देखकर ये सोच रहे थे कि तो खारा पानी है और पी नहीं पा रहे हैं, लिखा है
कि वे मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। बकबक करने का क्या मतलब है? बकबक करने लगे मतलब बुड़बुड़ाने लगे। हो सकता है मूसा को वो बुरा भला कहने लगे, उसकी बुराई करने लगे, उसके विरोध में बातें करने लगे, उसके अगेंस्ट हो गए। कई बार होगा प्रियो कि हमारे साथ हमारे इस विश्वास के सफ़र में चलने वाले कई लोग होंगे जिनके जीवन में आपके द्वारा आपने भलाई की होगी। हो सकता है जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो और वही आने वाले समय में आपके विरुद्ध खड़े हो गए हों। इज़राइली मूसा के विरोध में बातें करने लगे, उसके ऊपर बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। परंतु जानते हैं लाखों लाखों की तादाद में वो जो लोग जो मूसा के अगेंस्ट बोल रहे थे, मूसा के विरोध में बोल रहे थे, बाइबल कहती है कोई और वहाँ था जो एक सही कहना चाहिए प्रत्युत्तर को दे रहा था। और वो कौन था? वो था स्वयं मूसा। बाइबल कहती है 15 के 25वीं आयत में, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। वो कितना कहना चाहिए कितना अमेजिंग बात है ना, कितनी अद्भुत बात है ना कि एक ढेर सारे लोगों का जो ग्रुप है वो मूसा को बुड़बुड़ा रहा है, बुरा भला कह रहा है। लेकिन मूसा प्रत्युत्तर में क्या करता है? उनसे बहस नहीं करता या उनको ये नहीं बताता कि देखो यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं और मेरा परिवार भी तो प्यासे हैं, या तुम्हारे लिए तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, मैं राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसके विरोध में सारी बातें मैंने बोली। लेकिन मूसा ऐसा कुछ भी नहीं करता है। मूसा फिर क्या करता है? मूसा एक अच्छी बात को करता है और वो यहोवा की दुहाई देता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का दास कठिन समय में भी जब लोग उसके विरोध में बातें कर रहे हैं, जब लोग उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उस समय वो अपना हियाव कमज़ोर नहीं करता है। उस समय वो निराश नहीं होता, हताश नहीं होता है, लाचार या बेबस नहीं होता है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को स्मरण करता है, अपने परमेश्वर की दुहाई देता है, उससे प्रार्थना करता है। अच्छा सोचिए ज़रा, मूसा क्या प्रार्थना कर रहा होगा? क्या मूसा परमेश्वर से ये मांग रहा होगा, परमेश्वर देखिए ये लोग कैसे हैं, ये लोग तो मेरे विरोध में बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर इनको कुछ समझाइए? बिल्कुल भी नहीं। मूसा ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा यहोवा की दुहाई देता है और यहोवा ने उसे एक पौधा उस समय बतलाया और कहा कि इसे तो पानी में डाल दे। और जिस समय वो पानी में डालता है वो पूरा खारा पानी मीठा हो जाता है। प्रिय मित्रों, इस छोटी सी घटना से हम कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर उससे बातें करता है। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता नहीं है, इजराइलियों से बहस नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? परमेश्वर मूसा से बात करता है। परमेश्वर इजराइलियों से बात नहीं कर रहा, इजराइलियों को नहीं बता रहा है कि देखो तुम चिल्लाओ मत, तुम कुड़कुड़ाओ या बुड़बुड़ाओ नहीं, तुम मूसा के विरोध में बातें मत करो। नहीं, परमेश्वर इजराइलियों से नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करने वाले भाई और बहन हैं, सिचुएशन चाहे जैसे भी क्यों ना हो, आपके अगेंस्ट चाहे जो लोग भी खड़े हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम इस घटना से देखते हैं, परमेश्वर ने उनकी इस बड़ी समस्या का हल लोगों को नहीं बताया, लेकिन मूसा को बताया। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे जीवन में होगी वो ये होगी कि लोगों की समस्या का हल परमेश्वर आपको बताएगा। आपके पास लोगों की समस्या का समाधान होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। सो परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिसने आपको बुलाया है वह विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। जिसने आपको कान दिए हैं वो आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है, वो आपके आंसुओं को ज़रूर देखता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इज़राइलियों की समस्या का समाधान परमेश्वर ने मूसा को बता दिया। हालेलुया। तीसरी चीज़ यदि हम देखें, तीसरी चीज़ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के लिए मूसा को आशीष का कारण बनाया। देखिए, मूसा ने जब उस पौधे को तोड़ा और पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। अब क्या हुआ? क्या उस पानी को सिर्फ मूसा ने पिया या उसके परिवार ने पिया? नहीं ना, उस पूरे पानी को, कहना चाहिए पूरे इज़राइलियों ने, जितने प्यासे लोग थे, सब ने पिया और तृप्त हो गए। इसका मतलब है लोगों के लिए आशीष का कारण परमेश्वर आपको बनाएंगे। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको लोगों के लिए आशीष का कारण ज़रूर बनाएंगे। और चौथी और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस घटना के द्वारा वो ये कि चाहे जितनी बड़ी संख्या में लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों, चाहे वो अपने जीवन की आई हुई समस्या के लिए आप पर दोषारोपण कर रहे हों, चाहे वो अपने जीवन की विपत्तियों के लिए आपको दोषी ठहरा रहे हों, उन सभी के सामने परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपके सिर को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने आपको वो स्थान दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। परमेश्वर मूसा से बात किया, उसको समस्या का समाधान बताया, उसको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। और मैं विश्वास करती हूँ जिस समय मूसा ने पानी में वो पौधा डाला, पानी मीठा हुआ और लोगों ने पिया और तृप्त हो गए, उस समय शायद उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि अभी तो वो मूसा के ऊपर चिल्ला रहे थे, अभी तो वो मूसा को बुड़बुड़ा रहे थे, बक कर रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर ने उन लाखों की तादाद के सामने मूसा को ऊंचा उठाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा कि मूसा पूरी धरती में सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। तो यदि आप प्रार्थना करने वाले भाई या बहन हैं तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। कि आपसे परमेश्वर बातें करेंगे, परमेश्वर आपको लोगों की समस्या का समाधान बताएंगे, परमेश्वर आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे और परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपके सींग को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो यदि आज का वचन आपको आशीष दिया है, प्रिय मित्रों, इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कमेंट्स, अपनी प्रार्थना विषय या अपने विचार मेरे साथ शेयर करते हैं। सो आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, कोई कमेंट है, कोई विचार या सुझाव है, प्लीज़ मुझे उसे ज़रूर लिख कर दें। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।